ओके। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो ये हमारा लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 है ऑफ चैप्टर सेट्स। हमारा चैप्टर सेट्स चल रहा था एंड ये हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है काफ़ी सारी चीज़ें सेट्स के ऊपर। तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है, तो आप पहले लेक्चर 1 देख लो, उसके बाद फिर आप लेक्चर 2 पे आओ। ठीक है? तो इससे पहले, देखने से पहले आप पहले लेक्चर 1 देख लो, तब आप ये वीडियो देखो। ठीक है? अच्छा, इससे पहले जो है ना, मैंने यहाँ पे एक चीज़ मेरी रह गई थी बताना। ठीक है? यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे, ये प्रॉपर सबसेट्स, ये चीज़। ठीक है? तो ये एक चीज़ में थोड़ी सी इसमें और बतानी है, ऐड ऑन करनी है। ठीक है? तो पहले आप ये देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने बात करी थी प्रॉपर सबसेट के ऊपर लास्ट लेक्चर में। क्या होता है प्रॉपर सबसेट? देखिए, सपोज करिए कि तीन सेट्स है। एक सेट बी है, एक सेट ए है, और एक सेट सी है। ठीक। सेट बी में है 2, 3, 4। ठीक। और सेट ए में है 2, 3, 4, 5। और सेट सी में है 2, 3, 4, 5। ठीक है? अगर मैं पूछा कि दो दो चीज़ है यहाँ पे, एक तो चीज़ है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कौन से होंगे प्रॉपर सबसेट, और सबसेट कौन से होंगे, ये दो चीज़ अलग अलग है। ठीक है? ये दो चीज़ अलग अलग है। क्या होगा? देखिए यहाँ पे, क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आ रहे हैं? बी के क्या सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आ रहे हैं? यस, आ रहे हैं। बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आ रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि बी का जो है सबसेट, बी का सबसेट ए है। बी का सबसेट ए है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट क्या होगा? बी जो है ना, वही प्रॉपर सबसेट भी होगा ए का। अच्छा, कैसे पता करेंगे कि एक सेट प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है? देखिए, यहाँ पे बी में कितने एलिमेंट्स है? तीन एलिमेंट्स है। कौन कौन से? 2, 3 और 4। ठीक है? और ए में कितने हैं? उसमें भी 2, 3 और 4 आ रहा है, और 5 आ रहा है। ठीक है? मतलब एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रहा है। तो होता क्या है कि बी और ए जो है ना, दे आर नॉट इक्वल सेट। वो सेट इक्वल सेट ये लोग नहीं है। ठीक है भाई? क्योंकि यहाँ पे बी में तीन एलिमेंट्स है। कौन कौन से? 2, 3 और 4, तीन एलिमेंट्स है। ए में कितने एलिमेंट्स है? 2, 3, 4 और 5, चार एलिमेंट्स है। तो ये सेट इक्वल सेट तो नहीं होंगे। ठीक है? बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना, वो एन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, वो क्या है? दे आर नॉट इक्वल, है ना? बट कुछ एलिमेंट्स है बी के, वो ए के अंदर आ रहे हैं। कुछ एलिमेंट्स बी के ए के अंदर आ रहे हैं, और ए के उन एलिमेंट्स के अलावा कुछ और एलिमेंट्स एक्स्ट्रा भी है जो ए के अंदर आ रहे हैं। ठीक है? जैसे मैंने एक और ले लिया, मैंने एग्जाम्पल ए। यहाँ मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है? तो अब देख सकते हो कि अभी भी जो है ना, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे देखिए, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और 4 आ रहा है। और 2, 3 और 4 बी सेट के अंदर ऑलरेडी आ रहे हैं। दैट मीन्स पूरा पूरा बी का जो बी के एलिमेंट्स है, वो ए के अंदर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ ऐसे कुछ एलिमेंट्स है ए के जो एक्स्ट्रा है। 1 है, 5 है, 6 है, और 7 है। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या है? एक्स्ट्रा है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो सेट्स जो अनइक्वल है, बट एक सेट बी अगर होगा, तो उसके एलिमेंट्स ए के अंदर आएंगे, और ए के कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे जो खुद के उसके अंदर आ रहे होंगे। तो दे आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ठीक है? तो ये होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है। देखिए यहाँ पे सी, इसको देखिए, सी वाले को। सी सबसेट क्या है? ठीक है? सी जो सेट है वो आपको क्या है? 2, 3, 4, 5। ओके? और ए सेट क्या है हमारा? 2, 3, 4, 5। ठीक है? तो अगर मैं पूछूं कि क्या सी या ए, क्या वो प्रॉपर सबसेट होंगे? तो नहीं होगा। सी विल नॉट बी इक्वल
is not will not be a proper subset of A. Will not be a proper subset of A. C can be a subset of A. C can be a proper subset of A. प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्यों? बिकॉज इक्वल सेट नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स अगर आपके हैं दोनों सेट में, तो दे कैन नॉट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। ना ही ए बनने वाला है, ना सी बनने वाला है। ओके, यहाँ लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में। दे शुड नॉट दे शुड नॉट हैव इक्वल एलिमेंट्स। ठीक है, अगर इक्वल एलिमेंट्स है और अगर वो सेट, दोनों सेट जो है ना, अगर वो इक्वल हो गए, ठीक है, तो दे कैन नॉट बी प्रॉपर सबसेट। दे कैन नॉट बी प्रॉपर सबसेट। यहाँ देख सकते हैं कि ए में भी 4 एलिमेंट्स है, 2 3 4 5, और सी में भी 4 एलिमेंट्स है, 2 3 4 5। देख रहे हैं आप? ठीक है, तो दीज कैन नॉट बी प्रॉपर सबसेट, बट सी कैन बी अ प्रॉपर सबसेट, सबसेट ऑफ ए। सी कैन बी अ सबसेट ऑफ ए। ऊपर लिखा मैंने ऐसा, ठीक से मैं फिर से लिख दिया। सी कैन बी अ सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, और सबसेट हो सकता है बाय, मैंने ही बताया था ऊपर जब मैंने लेक्चर 1 में, कि एक सेट खुद का भी सबसेट बन सकता है वो। ठीक है, कि एक सेट का, ठीक है, उसका सबसेट वो खुद भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ लिखा कि ए 1 2, ठीक है, ये लिखा है, तो अगर मैं पूछूं कि इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे, इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे, सबसेट्स में पहला कौन सा आएगा? 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और कौन सा आएगा? 1 2 आएगा। ठीक है, ये आएंगे, बस इतने एलिमेंट्स आने वाले हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि 1 2 हम बोल सकते हैं कि जो सेट है वो खुद का भी सबसेट होता है। वो खुद का भी क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, वो खुद का भी सबसेट होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे सी और ए, दे कैन बी सबसेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, समझ में आई प्रॉपर सबसेट और सबसेट के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर नहीं समझ में आया तो आप हल्का सा आप पीछे वीडियो आप कर लो, फिर आप देख लो एक बार। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है, एक वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस होना, पता होना चाहिए आपको कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम लोग पावर सेट के ऊपर। पावर सेट क्या होता है? ठीक, सिंपल, अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। ठीक, इट इज, ठीक, पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, इट इज कॉल्ड पावर सेट। यहाँ पे एक सेट है ए 1 2, तो इसके सबसेट्स क्या बनने वाले? फर्स्ट जो बनेगा वो 5 बनने वाला है, बताया था। ठीक है, 1 बनेगा हमारा, 2 बनेगा, और 1 2 बनेगा। तो पावर सेट क्या होगा? पावर सेट होगा ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ये सारे ही एलिमेंट्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, इट्स कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि अगर हम पूछे कि एन पावर ए क्या होगा, एन पावर ए क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सपोज करिए यहाँ पे कि हमें हमें पता करना है कि एक पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर पावर सेट का कितना होगा? ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले लिया एन ए, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है। हाँ, 3 नहीं चलेंगे,
ठीक है, तीन कर। कितने एलिमेंट्स है? तीन एलिमेंट्स हैं। तो सबसेट्स कितने होंगे? हाउ मेनी सबसेट्स विल बी देयर? सबसेट्स कितने होंगे? सबसेट्स जो होंगे वो होंगे हमारे पास कितने? टू पावर एन, मतलब कि टू पावर थ्री, मतलब कि एट सबसेट्स। ठीक है। अभी मैं बताया था कि पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। तो अगर एक सेट है उसके सबसेट्स कितने बन रहे हैं? आठ बन रहे हैं। आठ बन रहे सबसेट्स। ठीक है। तो पावर सेट का जो है कार्डिनल नंबर भी कितना होगा? आठ ही तो होगा। अंडरस्टूड। जब सबसेट्स बन रहे हैं आठ, तो इन आठों को हमने लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया सारे का सारे सबसेट्स। तो सबसेट्स थे कितने? आठ थे। तो जो कार्डिनल नंबर बनेगा पावर सेट का क्या बनेगा? आठ ही तो बनेगा। अंडरस्टूड। तो वी कैन ऑल्सो से कि एन पावर ए, एन पावर ए इज टू पावर एन। ठीक है, ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक ऐसी क्वेश्चन है इसके ऊपर ही, ठीक है, देखिए। मेरे को थोड़ा सा मन था कि ये इसी लेक्चर में मैं फुल कंप्लीट कर दूं, बट शायद आज नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में। ठीक है। आज मैं स्कूल से आया था तो स्कूल से थोड़ा सा जो है ना मैं लेट हो गया कुछ काम की वजह से। तो थोड़ी देर तक मैं सो गया आज। तो देर में उठा मैं, तो देर में उठे तो देर में वीडियो बनानी पड़ रही है। तो टाइम की दिक्कत है आज। देखते हैं आज कितना मैं कंप्लीट कर पाता हूँ। ठीक है, वरना इसके एक दो लेक्चर और बनाने पड़ेंगे शायद इस चैप्टर के। ठीक है, चलिए। पर कोई नहीं। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लो और आप देखो। और लेक्चर वन देखो, लेक्चर टू देखो, अगर लेक्चर थ्री आएगा, फोर आएगा, जो भी आएगा, कोशिश करके आप सारे लेक्चर्स आप देख लेना। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज फाइव। मतलब कि एक सेट है ए, वो एक नल सेट है। क्या है? नल सेट है। नल सेट। नल सेट है, एम्प्टी सेट है। ठीक है। मतलब कि भाई उसमें कोई एलिमेंट्स है ही नहीं। ठीक है। जो एलिमेंट्स है नहीं तो उसको फाइव से डिनोट करते हैं हम लोग। तो इट इज अ नल सेट। इट इज अ नल सेट, एम्प्टी सेट है। ठीक है। तो तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि कार्डिनल नंबर क्या बनने वाला है? कार्डिनल नंबर बनेगा इसका जीरो। ठीक है। भैया एक सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है। तो हम उसे फाइव से डिनोट कर रहे हैं। फाइव से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं। तो कार्डिनल नंबर क्या होगा उस सेट का? जीरो होगा, बिकॉज कोई एलिमेंट्स है ही नहीं। अगर सिंगुलर सेट होता, अगर सिंगल सेट होता, सिंगल्टन सेट, अगर सिंगल्टन सेट होता तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होता? वन होता। ठीक है। बट यहाँ पे अगर एक एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? जीरो होगा। अब चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं सबसेट्स के ऊपर कि भाई सबसेट्स कितने होंगे उसके। सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? टू पावर एन। तो भाई टू पावर जीरो कर देंगे क्योंकि एन तो जीरो ही रहने वाला है, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। तो टू पावर जीरो विल बी क्या? वन। मतलब सबसेट्स कितने होंगे? वन होंगे। और कौन सा सबसेट होगा? सबसेट कौन सा होगा? सबसेट तो वही होगा ना भाई, फाइव। फाइव होगा। समझ में आ रही? सबसेट एक है, एक ही सबसेट है। ठीक है। और वो कौन सा है? फाइव। बिकॉज और तो कुछ है भी नहीं। फाइव के अलावा क्या ही होगा? कुछ नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ नल सेट। ठीक है, तो सबसेट क्या है? फाइव। अच्छा, लाऊं यहाँ पे पी ए क्या होगा? पी ए मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, उसको हम लोग पावर सेट कहते हैं। तो पावर सेट क्या होगा? ये तो होगा फाइव। ठीक है, फाइव होगा। तो भाई एन पावर ए क्या होगा? ये तो पूछा था, पूछा क्या था कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए,
मतलब एक पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं? तो एक पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने होने वाले हैं? वन होने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे आप देखिए, ये जगह पे, ये इस जगह पे देखिए आप, ठीक है, जब एक ही सबसेट बन रहा है फाइव, ठीक है, तो पावर सेट के अंदर भी एक ही सबसेट होगा, फाइव, एक ही एलिमेंट होगा फाइव। तो पावर सेट का जो कार्डिनल नंबर होगा वो भी क्या होगा? वन। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेन डायग्राम्स। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे आपको, या तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा आपने, वन टू थ्री फोर फाइव। ए में है टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, और बी के अंदर है वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन। तो इसका हमको बनाना है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हमारा सेट ए है। अच्छा, यहाँ से बी एक बार रिमूव कर देते हैं, बी हटा दो। ऐसे ही आप देख लो बस। ठीक है, बी हटा देते हैं, सिर्फ ए का देखते हैं अभी। ठीक है, ए में कितने एलिमेंट्स हैं? टू, फोर, सिक्स, एट, टेन। तो लिख देंगे हम टू, फोर, सिक्स, एट, टेन। बचे हुए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है और ये सेट ए होता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है एकदम। ठीक है, आपको बताइए होगा। नेक्स्ट, यूनियन। यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन है, लिखा था इंटरसेक्शन। यूनियन क्या होता है? ठीक है, यूनियन में हम लोग लिखते हैं यूनियन का मतलब क्या होता है? और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम लेंगे। ठीक है, और यूनियन में क्या होता है, जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको ले लेते हैं। हाँ, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं उनको हम नहीं लेते हैं। ठीक है, आपने पढ़ रखा है, ऐसे मैं आपको फिर से बता देता हूँ। थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा होगा सिक्स एंड एट में। वन, टू, थ्री, ठीक है, और बी हमारे पास टू, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। अगर मैं पूछूँ कि ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? ए और बी को साथ में लिख देंगे। बस जो रिपीट वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हम नहीं लिखेंगे। वन लिखेंगे, टू लिखेंगे, थ्री लिखेंगे, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? वो एलिमेंट्स जो भी कॉमन है, कॉमन कौन कौन से? कॉमन है टू एंड, बस टू कॉमन है। ठीक है,
नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। याद है आपको शायद, नहीं याद है बताते हैं। ए माइनस बी क्या होता है और बी माइनस ए क्या होता है, ठीक है। यहाँ लिखिए, ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और 6, और एक सेट बी है। बी में कितना है हमारे पास, 4 5 6, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी मतलब कि वो एलिमेंट्स जो ए के अंदर है बी के अंदर नहीं है, ए के अंदर है बी के अंदर नहीं है, कौन कौन से होंगे, ए के अंदर है और बी के अंदर नहीं है, ठीक है। फिर समझ समझ सुनिए, ए के अंदर है बी के अंदर नहीं है, ठीक, कौन कौन से, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, बी के अंदर 4 5 6 है। तो आप ये देखिए कि कौन से एलिमेंट्स है जो ए के अंदर है बी के अंदर नहीं, 1 2 3, तो ए माइनस बी क्या होगा, 1 2 3, ठीक है। इसका उल्टा, बी माइनस ए, ऐसे एलिमेंट्स जो बी के अंदर है और ए के अंदर नहीं, बी के अंदर है और ए के अंदर नहीं है, ठीक है। बी के अंदर है और ए के अंदर नहीं है, कौन कौन से होंगे, वो भी शायद A 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। बी के अंदर है 4 5 6, ठीक है। और ए के अंदर, ए के अंदर 4 5 6 है, ठीक है। कौन सा नहीं है, 1 2 3, ठीक है। चलिए, इसको हटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। ए माइनस बी देखो अभी, ठीक है। वो सेम ही आ रहा है, कोई मतलब नहीं बनता, ए माइनस बी देखो, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब एग्जाम्पल में और दूंगा मैं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए डेल्टा बी से भी, ए डेल्टा बी से भी डिनोट करते हैं हम लोग। होता क्या है ये, देखिए यहाँ पे, सपोज करिए कि ए एक सेट है जिसमें कि 1 और 2 और 3 एलिमेंट्स, ये एलिमेंट है, और बी के अंदर है 2 4। सबसे पहले बताइए कि ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या होगा। ए माइनस बी मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए के अंदर है और बी के अंदर नहीं है, ठीक है। ए के अंदर है और बी के अंदर नहीं है, कौन कौन से, 1 और 3। और ऐसे एलिमेंट्स जो बी के अंदर है और ए के अंदर नहीं है, उसे हम लोग बी माइनस ए कहते हैं, कौन कौन से, 4। आप देख सकते हो कि बी के अंदर 2 है और ए के अंदर भी 2 है, तो बी के अंदर 4 है और ए के अंदर 4 नहीं है, मतलब कि बी माइनस ए क्या होगा, वो एलिमेंट्स जो कि बी के अंदर है और ए के अंदर नहीं है, मतलब कि 4, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, इन दोनों का करना होता है यूनियन, ए माइनस बी, ठीक है, यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। मतलब कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 1 3 4, इसको ही हम लोग कहते हैं ए डेल्टा बी, तो ये ए डेल्टा बी, समझ में आया, ईजी, मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ए डेल्टा बी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है।
अब आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है? ठीक है, एक सेट हमारा ए, 1 2 3 4 5, और एक हमारा सेट है यूनिवर्सल सेट, उसको हम लेंगे 1 2 3 4 टिल 10। ठीक है, मतलब 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स है वो हमारी यूनिवर्सल सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस ए, यूनिवर्सल में से हम लोग को सेट ए माइनस करना है। तो वो एलिमेंट्स जो कि यूनिवर्सल से माइनस कर देंगे ए वाले एलिमेंट्स, बचेंगे कौन कौन से? 6। समझ में आ गया? चलिए, ये बेसिक चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा याद ही होगा, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ऐसे सेट्स जिसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, जिसमें कि कुछ कॉमन है ही नहीं, जब कॉमन नहीं होता है, जब कॉमन नहीं होता है तो हम ए फाइव बी लेते हैं, उसको हम लोग फाइव दे देते हैं, ए ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग फाइव कर देते हैं। बिकॉज जब हम लोग कॉमन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो देर इज नो कॉमन एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेट्स को कहते हैं हम लोग डिसजॉइंट सेट्स। एग्जाम्पल, एक सेट है 1 3 5, और यहाँ पे बी है। तो दोनों ही सेट में कुछ कॉमन है ही नहीं। क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? कुछ कॉमन? कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है, तो दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। ये क्या हमारे डिसजॉइंट सेट्स। अब यूनियन यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर एक वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो समझ में आएगा आपको। यहाँ देखिए, यूनिवर्सल सेट एक 1 2 3 4, और ये चलते रहेगा टिल 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स है वो यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। सेट ए में है 1 2 3, और सेट बी में है 2 4। ठीक है, इसका हमको बनाना है वेन डायग्राम। इसका हमको बनाना है वेन डायग्राम। चलिए, यहाँ देखिए, थोड़ा सा खराब से बन गया ये, एक मिनट रुकिए। अच्छा, ये हट नहीं रहा, एक मिनट रुकिए, रहने देते हैं, यहाँ पर से बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, दो जो है यहाँ पे दे रखे हैं। एक सेट यू है, ये यूनिवर्सल सेट है, और ये सेट ए है, और ये सेट बी है। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 लिख देते हैं हम। 1 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, और यहाँ पे हम सेट बी में 4 लिखेंगे। अच्छा देखिए ध्यान से,
वन और टू में ए और बी में दो कॉमन एलिमेंट्स है, कौन कौन से? टू और टू। टू और टू कॉमन है। टू और टू कॉमन है ए और बी में। ठीक है। तो ये जो है ये एरिया, ये मतलब कॉमन एरिया। ये मतलब क्या है? ये मतलब कॉमन एरिया। इस कॉमन एरिया में हम लोग वो एलिमेंट लिखेंगे जो कि कॉमन है। कौन सा एलिमेंट है कॉमन? टू कॉमन है, तो वी राइट हियर टू। ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब कि ए और बी में दोनों ही में टू आ रहा है। ठीक है। तो इसे मैं टू लिख दिया। सिर्फ ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? सिर्फ ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? देखिए, वन आ रहा है और थ्री आ रहा है। सिर्फ बी में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? फोर आ रहा है। सिर्फ फोर आ रहा है। ठीक है। नाउ ए और बी तो हो गया। अब बचे हुए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? वन टू थ्री फोर हो गया, तो फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और ये टेन। ये सारे जो एलिमेंट्स है वो हमारे यूनिवर्सल सेट में आते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पर, चलिए ये देखते हैं। मोर वेन डायग्राम्स। मोर वेन डायग्राम्स। ठीक है। ए माइनस बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ देखिए। ये है, ये है, और ये। यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ए माइनस बी क्या होता है? वो एलिमेंट्स जो कि सिर्फ ए में आते हैं और बी में नहीं आते। ए में आते हैं और बी में नहीं आते। अभी देखिए, ये जो बीच वाला एरिया है, ये वाला, दिस वन, ये जो एरिया है, ये वाला, ये तो वो एरिया है जिसमें कि ए और बी के दोनों मिले हुए एलिमेंट्स आते हैं, मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट्स। इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इसमें आते हैं हमारे कॉमन एलिमेंट्स ए और बी के। यस। इसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इस वाले पार्ट में। यस। तो अगर मैं कहूँ कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि सिर्फ ए में आते हो बी में नहीं आते, तो क्या हम इसको लेंगे? इसको हम नहीं लेंगे। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि इस वाले पार्ट में कुछ एलिमेंट्स ए के भी आएंगे और कुछ एलिमेंट्स बी के भी आएंगे, वो एलिमेंट्स जो कि कॉमन होते हैं दोनों में, मतलब कि दोनों में आने वाले ए और बी में। तो ये वाला हम नहीं लेंगे, ये वाला पार्ट हम नहीं लेंगे। तो अगर मैं पूछूं कि कौन सा पार्ट हम लेने वाले हैं, कौन सा पार्ट हम लेंगे, तो वी विल टेक दिस वाला पार्ट, दिस वन। ये ये जो होगा, ये होगा हमारा ए माइनस बी। ठीक है। वो वो वाला पार्ट जिसमें कि सिर्फ ए आता है और बी नहीं आता। ए आता है, बी नहीं आता। ठीक है। सेम इसका उल्टा होता है हमारा बी माइनस ए। सेम इसका उल्टा होगा हमारा बी माइनस ए। हमने एक डायग्राम बनाया था। यहाँ पे मैंने ए लिखा, ए का सर्कल है और ये बी का है। ठीक है। सेम यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये वाला, ये हमारा कॉमन पार्ट है। ये हमारा क्या है? कॉमन पार्ट है। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। वो एलिमेंट्स जो कि ए और बी साथ में आ रहे हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि बी और ए में, बी में आएंगे ए में नहीं आएंगे, बी में आएंगे और ए में नहीं आएंगे, सिर्फ स्ट्रिक्टली बी में आएंगे और ए में नहीं आएंगे, तो ये वाले होंगे। ये वाले होंगे कि बी में आएंगे और ए में नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये बेसिक सी चीज़ें होती है। ठीक है। बाकी ए इंटरसेक्शन बी में बता ही दिया था आपको मैंने, ए इंटरसेक्शन बी बताई थी मैंने आपको। ये बनेगा। ठीक है। ये होगा, ये होगा, ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ये वाला पार्ट क्या होगा हमारा? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स बताइए, कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है। और जल्दी से चलते आगे हम। ठीक है। एक थोड़ा सा जो है टाइम की दिक्कत है अभी। इसके आगे वाला पार्ट जो है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ही करा पाऊंगा मैं। ठीक है।
फॉर्मूला लिख दीजिए, तो फॉर्मूलाज, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ए यूनियन बी और ए माइनस बी और ए बी माइनस ए के ऊपर कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या होता है हमारा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स यूनियन बी में आ रहे, ए यूनियन बी में आ रहे, ठीक है, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, उनको ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, ऐसे सिमिलर है इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, थ्री एन ए माइनस बी एन ए माइनस एन ए, एन ए माइनस बी मतलब कि ओनली ए होता है ये। ठीक है, और यहाँ पे होगा बी माइनस ए। जब बी माइनस ए लिखा है मतलब बी पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग बी पहले लिखेंगे। ठीक है, और ये सेम रहेगा ए, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलिए, अच्छा इसके आगे जो है ना कुछ मैं एक्सप्लेनेशन इसके भी मैं करूँगा मैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा मैं कि ये फॉर्मूलाज बनते कैसे और इन फॉर्मूला का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी मैं एक दो लगाऊंगा मैं इन फॉर्मूलाज के ऊपर। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में। ठीक है, तो आज हम इतना रोकते हैं बिकॉज थोड़ी सी टाइम की दिक्कत है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।